हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो धर्म, समाज और परंपरा के हर नियम को चुनौती दे? एक ऐसा इंसान जिसे कुछ लोग भगवान मानते थे और कुछ लोग एक खतरनाक धोखेबाज। एक ऐसा विचारक जिसके शब्द आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं और साथ ही साथ उतने ही लोगों को नाराज भी कर देते हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी और विवादास्पद दार्शनिक की जिंदगी के पन्ने पलटने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया ओशो के नाम से जानती है। ओशो एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर या तो मन में श्रद्धा उमड़ती है या फिर सवालों का एक तूफान आता है, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज हम जिस शख्सियत की जिंदगी और विचारों के गहरे समंदर में गोता लगाने वाले हैं, उनका नाम है ओशो। ये ऑडियो बुक कुछ लंबी होने वाली है क्योंकि ओशो की जिंदगी और उनके दर्शन को कुछ मिनटों में समेटना नामुमकिन है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मा चंद्रमोहन जैन आखिर कैसे पूरी दुनिया के लिए ओशो बन गया। हम उनकी शिक्षाओं की गहराई में उतरेंगे, उनके ध्यान के अनूठे तरीकों को समझेंगे और उन विवादों की भी जांच करेंगे जिन्होंने हमेशा उन्हें घेरे रखा। तो चलिए, अपनी चेतना के दरवाजे खोल दीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो शायद दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए परिवर्तित कर दे। अध्याय एक बागी का जन्म। जब बचपन की शरारतें भविष्य की क्रांति का संकेत दे रही थीं। भारत के दिल मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, कुचवारा। 11 दिसंबर 1931 को इसी गांव के एक साधारण से जैन परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया चंद्रमोहन जैन। लेकिन यह बच्चा साधारण नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी गहराई थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। ये वही बच्चा था जिसे आगे चलकर दुनिया ने ओशो के नाम से जाना। उनका बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं था। वो बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे, एक ऐसे बागी जिसने समाज के बनाए किसी भी नियम को बिना परखे, बिना अनुभव किए मानने से इनकार कर दिया। उनका लालन पालन उनकी नानी के घर पर हुआ, जहां उन्हें बेइंतहा प्यार और आज़ादी मिली। शायद इसी आज़ादी ने उनके अंदर के विद्रोही को और भी ज्यादा मजबूत किया। हर बात पर उनका एक ही सवाल था, क्यों? ये क्यों ही उनके पूरे दर्शन का आधार बना। उनके बचपन के किस्से बहुत ही दिलचस्प हैं। वो जानबूझकर रात के अंधेरे में शमशान घाट पर जाकर बैठ जाते थे, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या सच में भूत होते हैं। वो घंटों नदी के किनारे बैठकर पानी के बहाव को देखते रहते थे, सिर्फ ये समझने के लिए कि जीवन का प्रवाह क्या है। एक बार की बात है, उनके गांव के पास एक नदी थी जो वर्षा के मौसम में उफान पर होती थी। नदी पर बना पुल बहुत ऊंचा था, लेकिन चंद्रमोहन ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो उस पुल से उफनती नदी में कूद जाएंगे। सबने उन्हें पागल कहा, लेकिन वो नहीं माने। कुछ देर तक जब वो बाहर नहीं आए तो सबको लगा कि वो डूब गए, लेकिन फिर वो तैरकर किनारे पर आ गए। बाद में जब किसी ने उनसे पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा, तो उन्होंने कहा, मैं यही तो जानना चाहता था कि डर क्या है। जब तक मैं मौत का सामना नहीं करता तब तक मैं जीवन को कैसे समझ सकता हूं। स्कूल में भी उनका यही रवैया जारी रहा। वो शिक्षकों से ऐसे सवाल पूछते थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता था। वो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को एक जेल की तरह देखते थे। वो कहते थे कि स्कूल हमें जानकारी देता है, ज्ञान नहीं। जानकारी उधार होती है, जबकि ज्ञान स्वयं का अनुभव होता है। उनका विद्रोह सिर्फ सामाजिक अंधविश्वासों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो धर्म के तथाकथित ठेकेदारों को भी चुनौती देते थे। वो पूछते थे कि अगर सत्य भीतर है तो बाहर उसे ढूंढने का क्या मतलब है। उनका बचपन इस बात का स्पष्ट संकेत था कि ये व्यक्ति दुनिया में किसी बने बनाए रास्ते पर चलने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो अपना रास्ता खुद बनाने आया है। अध्याय 2, ज्ञान की तलाश और संबोधि का क्षण। जब 21 साल का एक युवक बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ। बचपन की बगावत और सवालों का तूफान लिए चंद्रमोहन अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। उनकी ज्ञान की प्यास अब और भी तीव्र हो चुकी थी। उन्होंने दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के अध्ययन के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने दुनिया के तमाम महान दार्शनिकों का अध्ययन किया। बुद्ध से लेकर कृष्ण तक उन्होंने हर धर्म के ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया। लेकिन जितना ज्यादा वो अध्ययन करते, उनकी बेचैनी उतनी ही अधिक होती जाती। उन्हें महसूस हो रहा था कि यह सब उधार का ज्ञान है, शब्दों का जाल है। वो अब सत्य को जानना नहीं बल्कि जीना चाहते थे। उन्होंने अध्ययन करना और लिखना लगभग बंद कर दिया और अपना सारा समय ध्यान में लगाना शुरू कर दिया। वो कई कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए सिर्फ ध्यान करते रहते थे। वो अस्तित्व के सबसे मुख्य रहस्य को भेदना चाहते थे। इस दौरान उन्होंने कई बार मृत्यु को बहुत करीब से अनुभव किया।
और फिर वो रात आई, 21 मार्च 1953 की रात। चंद्रमोहन उस समय जबलपुर के भंवरताल पार्क में एक मौलसरी के वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। वो 7 दिनों से लगातार जाग रहे थे और एक गहरे मानसिक संघर्ष से गुजर रहे थे। उन्होंने सत्य को पाने की अपनी सारी कोशिशें त्याग दी थीं। वो पूरी तरह से हार चुके थे, थक चुके थे। और जिस क्षण उन्होंने अपनी हार स्वीकार की, जिस क्षण उन्होंने अपने मैं को, अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग दिया, उसी क्षण वो घटना घटी जिसे आत्मज्ञान, संबोधि या बुद्धत्व कहा जाता है। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके भीतर कुछ बिखर गया है। एक जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट हुआ और अंधकार पूरी तरह से छट गया। वो शून्य हो गए, लेकिन ये शून्य खाली नहीं था। ये परमानंद और प्रकाश से भरा हुआ था। उन्हें महसूस हुआ कि वो अब शरीर नहीं रहे, वो अब मन नहीं रहे, वो इस पूरे अस्तित्व के साथ एक हो गए हैं। मैं मिट चुका था, सिर्फ है बचा था। उस एक पल में उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। वो जवाब शब्दों में नहीं थे, वो एक जीवंत अनुभव था। उस रात के बाद चंद्रमोहन जैन वही व्यक्ति नहीं रहे। वो 21 साल की उम्र में एक बुद्ध हो गए। उन्होंने अपना अध्ययन पूरा किया, दर्शन शास्त्र में एमए किया और फिर जबलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए। वो अपने छात्रों को सोचने पर मजबूर करते थे, उन्हें सवाल करना सिखाते थे। वो चाहते थे कि उनके छात्र भी उस सत्य को खुद खोजें जिसे उन्होंने पाया था। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। उनके भीतर जो क्रांति घटी थी, वो अब बाहर भी प्रकट होने के लिए बेचैन थी। उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी त्याग दी और पूरे भारत में घूम घूम कर प्रवचन देना शुरू कर दिया। उनके प्रवचन सीधे लोगों के दिल और दिमाग पर आघात करते थे। अध्याय 3, आचार्यों से भगवान तक का सफर। जब एक प्रोफेसर ने दुनिया को चेतना का नया विज्ञान सिखाया। संबोधि के बाद कई वर्षों तक खामोशी में जीने और एक प्रोफेसर के रूप में काम करने के बाद ओशो ने महसूस किया कि अब उनके भीतर जो खजाना है उसे दुनिया के साथ बांटने का समय आ गया है। शुरुआत में वे आचार्य रजनीश के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने पूरे भारत में यात्राएं की, ध्यान शिविर आयोजित किए और प्रवचन दिए। उनके प्रवचन किसी ग्रंथ या शास्त्र का हवाला नहीं देते थे, बल्कि वो सीधे जीवन के अनुभव से बात करते थे। उनकी वाणी में एक जादू था, एक ऐसी सच्चाई थी जो सुनने वाले के दिल में उतर जाती थी। उन्होंने धर्म के नाम पर फैले पाखंड और अंधविश्वास पर इतनी जोरदार चोट की कि पूरे देश के धार्मिक और राजनीतिक प्रतिष्ठान हिल गए। वे लोगों से कहते थे कि असली धर्म किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर है। असली पूजा किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि स्वयं के जीवन की है। उन्होंने कहा कि पाप और पुण्य जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ जागरूकता और बेहोशी होती है। ये बातें उस समय के भारतीय समाज के लिए हजम करना बहुत मुश्किल था। उन्हें हर तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा। धार्मिक गुरुओं ने उन्हें धर्म विरोधी कहा, राजनेताओं ने उन्हें समाज के लिए खतरा बताया, लेकिन ओशो रुके नहीं। धीरे धीरे भारत के बाहर भी उनके विचारों की गूंज सुनाई देने लगी। पश्चिम के बहुत से सत्य के खोजी भारत आने लगे। उन्हें ओशो में एक ऐसा गुरु मिला जो पूरब के ध्यान और पश्चिम के विज्ञान को एक साथ लेकर चल रहा था। उन्होंने 1974 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक आश्रम की स्थापना की। ये सिर्फ एक आश्रम नहीं था, ये एक आध्यात्मिक कम्यून था, एक ऐसी प्रयोगशाला जहां मनुष्य की चेतना को रूपांतरित करने के नए नए प्रयोग किए जाते थे। यहाँ कोई पारंपरिक आश्रम जैसा माहौल नहीं था, कोई उदासी नहीं, कोई गंभीरता नहीं। यहाँ लोग नाचते थे, गाते थे, जश्न मनाते थे और साथ ही साथ गहरा ध्यान भी करते थे। ओशो ने कहा था कि मेरा सन्यासी इस दुनिया से भागेगा नहीं, बल्कि इसी दुनिया में रहकर इसके हर रंग का आनंद लेते हुए अपनी चेतना को जगाएगा। इसी दौरान आचार्य रजनीश ने अपना नाम बदलकर भगवान श्री रजनीश रख लिया। भगवान शब्द से भारत में बहुत विवाद हुआ, लेकिन ओशो ने इसका अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि संस्कृत में भगवान का अर्थ होता है द ब्लेसेड वन, यानी वो व्यक्ति जो परम धन्यता को, परम आनंद को उपलब्ध हो गया हो। अध्याय 4, जोरबा द बुद्धा, भौतिकता और आध्यात्म का अद्भुत संगम। जब भी हम किसी आध्यात्मिक गुरु के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है जो दुनिया से विरक्त है, जिसने संसार के सारे सुख त्याग दिए हैं। लेकिन ओशो ने इस छवि को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। उन्होंने एक ऐसे नए इंसान का सपना देखा जो इस दुनिया से भागता नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से जीता है और साथ ही साथ अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को भी छूता है। इसी नए इंसान को उन्होंने नाम दिया जोरबा द बुद्धा,
ये ओशो के पूरे दर्शन का सार है। ये दो बिल्कुल विपरीत ध्रुवों का मिलन है। जोरबा, ये भौतिकवादी जीवन का पृथ्वी से संबंधित होने का प्रतीक है। जोरबा एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन को उसकी समग्रता में जीता है। वो खाता है, पीता है, नाचता है, प्रेम करता है। वो शरीर और इंद्रियों के सुख को पूरी तरह से स्वीकार करता है। बुद्ध, ये अध्यात्म के शिखर का प्रतीक है। बुद्ध का मतलब है जागा हुआ इंसान, जो शांत है, मौन है, साक्षी है। वो संसार की नश्वरता को देख चुके हैं और उससे पार हो गए हैं। ओशो ने कहा कि इतिहास में अब तक मनुष्य को इन दोनों में से एक को चुनने के लिए कहा गया है, लेकिन ये विभाजन ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। ओशो ने कहा कि मैं एक ऐसे मनुष्य को जन्म देना चाहता हूं जिसके पास जोरबा का शरीर हो, जो जीवन के हर रस को छक सके, और जिसके पास बुद्ध की चेतना हो, जो हर चीज को करते हुए भीतर से साक्षी रह सके। वो कहते थे कि बाहर से जोरबा बनो और भीतर से बुद्ध। प्रेम करो तो जोरबा की तरह पूरी प्रगाढ़ता से करो, लेकिन तुम्हारा प्रेम अधिकार या ईर्ष्या ना बने। ये बुद्ध की जागरूकता से ही संभव है। शरीर और आत्मा दुश्मन नहीं है, मित्र हैं। शरीर आत्मा का मंदिर है। असली संन्यास भागने में नहीं, बल्कि जागने में है। जोरबा द बुद्धा का मतलब है उत्सवपूर्ण ध्यान और आनंदपूर्ण जागरूकता। ये जीवन को एक उत्सव बनाने की कला है। अध्याय 5, ध्यान की क्रांति, आधुनिक मन के लिए सक्रिय ध्यान की विधियां। ओशो ने महसूस किया कि हजारों साल पुरानी ध्यान की विधियां आज के इंसान पर काम नहीं कर रही हैं। 20वीं सदी का इंसान लगातार दौड़ रहा था, तनाव से भरा हुआ था और बेचैनी से भरा हुआ था। ओशो ने कहा कि ऐसे इंसान से अगर आप कहेंगे कि शांत होकर बैठ जाओ, तो वो भीतर से सिर्फ दमन करेगा। इस समस्या को हल करने के लिए ओशो ने कुछ बहुत ही क्रांतिकारी और वैज्ञानिक ध्यान विधियों का आविष्कार किया, जिन्हें ओशो एक्टिव मेडिटेशंस या सक्रिय ध्यान के नाम से जाना जाता है। ओशो का तर्क था कि पहले मन और शरीर में जो भी कचरा, जो भी दमित ऊर्जा भरी हुई है, उसे पूरी तरह से बाहर फेंकना होगा। उनकी विधियों के पहले चरण में अक्सर तीव्र और अराजक श्वास, चीखना, चिल्लाना, कूदना, नाचना या शरीर को पूरी तरह से हिलाना शामिल है। इन गतिविधियों का उद्देश्य आपकी सारी दमित भावनाएं, जैसे गुस्सा, निराशा, दुख, को बाहर फेंकना है। तो चलिए उनकी सबसे प्रसिद्ध ध्यान विधि डायनेमिक मेडिटेशन का उदाहरण लेते हैं। तीव्र श्वास, 10 मिनट तक नाक से बहुत तेजी से गहरी और अराजक सांस लेनी है। कैथारसिस, अगले 10 मिनट के लिए आपको रेचन करना है। चीखें, चिल्लाएं, रोएं, हंसें, कूदें, नाचें, जो मन में आए वो करें। हूं नाद, 10 मिनट के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर हूं मंत्र का गहरा नाद करना है। स्टॉप, 15 मिनट के लिए जहां हैं, जैसे हैं, वैसे ही मूर्ति की तरह जम जाना है। हिलना डुलना बिल्कुल बंद। अब आप सिर्फ एक साक्षी बन जाते हैं। उत्सव, म्यूजिक बजना शुरू होता है और आप उस शांति और आनंद में धीरे धीरे नाचते हैं। ये विधि एक सामान्य व्यक्ति को भी ध्यान की गहरी अवस्था में ले जाने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। अध्याय 6, पुणे का आश्रम, दुनिया भर के खोजियों के लिए एक आध्यात्मिक चुंबक। 1974 में जब ओशो ने पुणे में अपने आश्रम की स्थापना की, तो ये सिर्फ कुछ इमारतों का समूह नहीं था। ये धरती पर एक नई तरह की चेतना को जन्म देने का एक बहादुर प्रयोग था। पुणे आश्रम बहुत तेजी से पूरी दुनिया के आध्यात्मिक खोजियों के लिए एक केंद्र बन गया। यहाँ कोई किसी से ऊंचा या नीचा नहीं था। सब एक ही खोज पर निकले सहयात्री थे। ओशो का मानना था कि काम भी एक तरह का ध्यान है, जिसे उन्होंने कर्मयोग या वर्किंग मेडिटेशन कहा। आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी अमीर या प्रसिद्ध क्यों न हो, आश्रम में कुछ घंटे काम करना ही होता था। इसका उद्देश्य अहंकार को समाप्त करना और हर काम को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ करने की कला सिखाना था। पुणे आश्रम की सबसे अनूठी और विवादास्पद विशेषताओं में से एक थी वहां चलने वाले विभिन्न थेरेपी ग्रुप्स। ओशो का मानना था कि ध्यान में गहरे उतरने से पहले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने मन में दबे हुए भावनात्मक घावों को ठीक करे। एक और पहलू जिसने आश्रम को विवादास्पद बनाया, वो था सेक्स के प्रति ओशो का दृष्टिकोण। ओशो ने सेक्स को कभी भी पाप या हेय दृष्टि से नहीं देखा। उन्होंने तंत्र का रास्ता सुझाया और कहा कि काम ऊर्जा को रूपांतरित करके ही परम चेतना तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब आप पूरी जागरूकता, प्रेम और सम्मान के साथ संभोग में उतरते हैं, तो ये एक प्रार्थना, एक ध्यान बन सकता है। मीडिया ने इन बातों को अलग ढंग से पेश किया और ओशो को सेक्स गुरु का लेबल दे दिया, जबकि उनका असली जोर दमन से मुक्ति और ऊर्जा के रूपांतरण पर था।
1980 की शुरुआत तक आश्रम में इतनी भीड़ हो गई थी कि जगह कम होने लगी थी। साथ ही भारतीय सरकार के साथ ओशो के संबंध लगातार खराब होते जा रहे थे और फिर अचानक 1981 में ओशो ने भारत त्यागने का फैसला किया। वो अपने हजारों शिष्यों के साथ अमेरिका चले गए। अध्याय 7, अमेरिका का सपना और रजनीशपुरम का सच। जब रेगिस्तान में एक शहर बसाने की कोशिश ने दुनिया को हिला दिया। 1981 में ओशो ने अमेरिका के ओरेगन राज्य में एक बहुत विशाल और वीरान रेंज खरीदा, जिसका क्षेत्रफल 64,000 एकड़ से भी ज्यादा था। इस बंजर जमीन को एक आदर्श शहर में बदलने के सपने को उन्होंने नाम दिया रजनीशपुरम। हजारों सन्यासियों ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने रेगिस्तान की जमीन को उपजाऊ बनाया। देखते ही देखते घर, स्कूल, अस्पताल और एक हवाई अड्डे का भी निर्माण कर दिया। रजनीशपुरम एक आधुनिक और सुसज्जित शहर बन गया था। रजनीशपुरम में सब कुछ साझा था। किसी की कोई निजी संपत्ति नहीं थी। ये एक विशाल कम्युनिस्ट प्रयोग जैसा था, लेकिन ये प्रेम और ध्यान की नींव पर आधारित था। इस दौरान ओशो ने अमेरिकी राजनीति, ईसाई धर्म और अमेरिकी जीवन शैली के पाखंड पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी प्रोत्साहित किया कि वे स्थानीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लें। लेकिन स्थानीय लोगों और रजनीशपुरम के बीच तनाव तेजी से बढ़ने लगा। ओशो, जो स्वास्थ्य कारणों से मौन में थे, उन्होंने सारा प्रबंधन अपनी निजी सचिव मां आनंद शीला के हाथों में सौंप रखा था। शीला ने कम्यून को बहुत कुशलता से चलाया, लेकिन साथ ही उसने कम्यून के दुश्मनों से निपटने के लिए बहुत ही आक्रामक और विवादास्पद तरीके अपनाए। स्थिति तब और भी भयानक हो गई जब 1984 में स्थानीय चुनावों को प्रभावित करने के लिए शीला और उसके समूह ने एक भयानक साजिश रची। उन्होंने पास के शहर के 10 रेस्टोरेंट्स के सलाद बार में साल्मोनेला बैक्टीरिया मिला दिया, जिससे 750 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। ये अमेरिकी इतिहास का पहला और सबसे विशाल बायो टेरर हमला था। जब इन आपराधिक गतिविधियों की खबर ओशो तक पहुंची, तो वो स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत शीला और उसके पूरे समूह को कम्यून से निकाल दिया और सार्वजनिक रूप से उनके अपराधों की निंदा की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिकी सरकार ने ओशो को अप्रवासन कानूनों के उल्लंघन के मामूली आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़कर पूरे अमेरिका में एक जेल से दूसरे जेल में घुमाया गया, जहां उन्हें कथित तौर पर धीमा जहर यानी थैलियम दिया गया। अंत में एक समझौते के तहत ओशो को अमेरिका त्यागने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस तरह रेगिस्तान में एक स्वर्ग बनाने का जो सपना देखा गया था, वो सिर्फ 4 सालों में ही बिखर गया। अध्याय 8, विवादों का साया, रोल्स रॉयस, सेक्स और सत्ता का सच। ओशो का पूरा जीवन ही विवादों से घिरा रहा। पहला, रोल्स रॉयस का विवाद। जब ओशो अमेरिका के रजनीशपुरम में थे, तो उनके शिष्यों ने उन्हें एक के बाद एक 92 रोल्स रॉयस वाहन भेंट किए। एक आध्यात्मिक गुरु और इतनी सारी लग्जरी कारें। मीडिया ने इसे ओशो के पाखंड और भौतिकवाद के सबूत के तौर पर पेश किया। लेकिन ओशो का दृष्टिकोण अलग था। वो कहते थे कि गरीबी कोई आध्यात्मिक गुण नहीं है, ये एक अभिशाप है। अध्यात्म का मतलब अमीर या गरीब होना नहीं है, बल्कि चेतना का अमीर होना है। रोल्स रॉयस इस बात का प्रतीक थी कि भौतिकता और आध्यात्म साथ साथ चल सकते हैं। यही जोरबा द बुद्धा का संदेश था। दूसरा, सेक्स गुरु का तमगा। ओशो को सेक्स गुरु का तमगा इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने उस विषय पर खुलकर बात की जिस पर बात करने से सभी धर्म और समाज डरते हैं। उन्होंने कहा कि मानव इतिहास में सेक्स का जितना दमन किया गया है, उतना किसी और चीज का नहीं, और इसी दमन ने इंसान को बीमार और विकृत बना दिया है। ओशो ने कहा कि सेक्स को ना तो दबाना है और ना ही उसमें अंधे होकर डूबना है, बल्कि उसे समझना है, उसे रूपांतरित करना है। तीसरा, सत्ता से टकराव। ओशो पूरी सत्ता की मनोविज्ञान के ही खिलाफ थे। वो कहते थे कि राजनीतिज्ञ और पुजारी दोनों ही लोगों को डराकर और बांटकर अपना धंधा चलाते हैं, और दोनों ही नहीं चाहते कि इंसान बुद्धिमान, जागरूक और स्वतंत्र बने, क्योंकि एक जागरूक व्यक्ति पर शासन नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारत की सरकार हो या अमेरिका की, हर सरकार उन्हें एक खतरे के रूप में देखती थी। अध्याय 10, वापसी और अंतिम दिन।
जब एक थके हुए बुद्ध ने घर लौटकर अपनी देह त्यागी। अमेरिका से निकाले जाने के बाद ओशो के जीवन का सबसे कठिन और दर्दनाक दौर शुरू हुआ। अमेरिकी सरकार ने दुनिया के कई देशों पर दबाव डाला कि वे ओशो को वीजा न दें। अगले कुछ महीनों में ओशो और उनके छोटे से समूह ने दुनिया भर के 21 देशों की यात्रा की, लेकिन हर जगह से उन्हें या तो निकाल दिया गया या प्रवेश करने से मना कर दिया गया। इस विश्व यात्रा के दौरान उनका स्वास्थ्य भी तेजी से खराब होने लगा। अमेरिकी जेल में उन्हें जो धीमा जहर दिया गया था, उसका असर अब दिखने लगा था। अंत में थक हारकर जुलाई 1986 में ओशो वापस भारत लौट आए। जनवरी 1987 में ओशो वापस अपने पुराने घर पुणे के आश्रम में लौट आए। आश्रम का नाम अब परिवर्तित होकर रजनीश धम्म कहलाता था। अपने अंतिम वर्षों में ओशो ने अपने नाम के साथ संबंधित भगवान शब्द को भी त्यागने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो बस एक दरवाजा हूं। फरवरी 1989 में उन्होंने अपने एक जापानी शिष्य के सुझाव पर ओशो नाम को स्वीकार किया, जिसका अर्थ होता है महासागर जैसा। उनका शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा था। उनके प्रवचन छोटे हो गए और फिर धीरे धीरे उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया। वे शाम को बुद्ध हॉल में आते, अपने सन्यासियों के सामने हाथ जोड़कर चुपचाप बैठते और फिर कुछ देर बाद चले जाते। ये उनका अंतिम संदेश था, मौन का संदेश। 19 जनवरी 1990 को शाम के लगभग 5 बजे ओशो ने अपनी देह त्याग दी। उनके डॉक्टर के अनुसार उनका अंतिम वाक्य था, मैं अपने शरीर को त्याग रहा हूं क्योंकि ये बहुत कष्ट दे रहा है। उनकी समाधि पर जो शब्द लिखे गए वो उनके पूरे जीवन और दर्शन का सार हैं। ओशो न कभी जन्मे, न कभी मरे। सिर्फ 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच इस पृथ्वी ग्रह पर भ्रमण किया। अध्याय 10 ओशो की विरासत। एक विचार जो आज भी जीवित और प्रासंगिक है। ओशो को इस दुनिया से गए 3 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही महसूस की जाती है। उनकी किताबें आज भी दुनिया भर में बेस्ट सेलर हैं और उनके ध्यान केंद्र 100 से भी ज्यादा देशों में सक्रिय हैं। ओशो की सबसे मुख्य विरासत है एक वैज्ञानिक अध्यात्म का दृष्टिकोण। उन्होंने धर्म को सदियों पुराने कर्मकांडों और अंधविश्वासों के बोझ से मुक्त किया। उन्होंने कहा कि अध्यात्म कोई विश्वास करने की चीज नहीं है, बल्कि ये आंतरिक विज्ञान है, एक प्रयोग है जिसे हर व्यक्ति को खुद करके देखना होता है। उनका दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है पूरब और पश्चिम का संश्लेषण। उन्होंने हमें जोरबांध बुद्धा का आदर्श दिया, एक ऐसा व्यक्ति जो भौतिक संसार का पूरा आनंद लेता है और भीतर से शांत और जागरूक रहता है। ओशो ने हमें सिखाया कि तुम्हें हर तरह के अपराध बोध से मुक्त होना है। उन्होंने कहा कि तुम जैसे हो, अस्तित्व तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता है। प्रेम, क्रोध, सेक्स, महत्वाकांक्षा, ये सब प्राकृतिक ऊर्जाएं हैं। इन्हें समझने और रूपांतरित करने की जरूरत है। ओशो एक दर्पण की तरह थे, जो समाज को उसका असली पाखंडी चेहरा दिखाते थे, और कोई भी अपना कुरूप चेहरा देखना पसंद नहीं करता। उनकी विरासत एक चुनौती है, अपनी बनाई हुई जेलों को समाप्त करने का, अपनी पूरी क्षमता में जीने का और अपने भीतर छिपे हुए बुद्ध को खोजने का। अध्याय 11 निष्कर्ष। ओशो की विरासत और हमारे जीवन के लिए सबक। ओशो की पूरी शिक्षा का केंद्र एक ही शब्द है, जागरूकता या अवेयरनेस। 1. हर चीज पर सवाल उठाना। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वह हजारों साल पुरानी है। उसे अपनी तर्क की कसौटी पर कसो और सबसे जरूरी, उसे अपने अनुभव की कसौटी पर परखो। 2. वर्तमान क्षण में जीना। जीवन सिर्फ अभी और यहीं है। इस पल में पूरी तरह से मौजूद रहने की कला ही ध्यान है। आप जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाएं, जब आप चल रहे हो तो सिर्फ चलें। 3. जीवन को एक उत्सव बनाना। ओशो कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है, एक जश्न है। हमने हंसने और आनंदित होने के लिए भी वजह ढूंढनी शुरू कर दी है। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, उसके लिए किसी बाहरी कारण की जरूरत नहीं है। 4. स्वयं से प्रेम करना और खुद को स्वीकार करना। तुम अद्वितीय हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा इस दुनिया में ना कभी था ना कभी होगा। अपनी अच्छाइयों और अपनी बुराइयों दोनों को स्वीकार करो। आत्मस्वीकृति ही रूपांतरण का पहला कदम है। ओशो एक पहेली थे और शायद वो यही चाहते भी थे।
वो आपको कोई निश्चित उत्तर नहीं देना चाहते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि आप खुद सही सवाल पूछना सीखें। उनका जीवन एक खुला निमंत्रण है अपनी स्वतंत्रता को खोजने का और अपने भीतर के उस खजाने को पाने का जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। उम्मीद है इस ऑडियो बुक ने आपको भी उस चांद की एक झलक देखने के लिए प्रेरित किया होगा। इस गहरे और लंबे सफर में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए ओशो कौन है? एक गुरु, एक दार्शनिक या एक विवादास्पद व्यक्ति? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। हमें आपके विचार जानकर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप भविष्य में आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स को मिस ना करें। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नए विषय, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक सुनते रहिए, सीखते रहिए और सबसे जरूरी जीते रहिए। धन्यवाद।